साइकोलॉजी मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। मनुष्य का दिमाग नींद में भी एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से सपने आते हैं। हमारा दिमाग हमें पर्यावरण की व्याख्या करने में मदद करता है, हर किसी और हर चीज को पहचानता है, नई चीजें सीखता है और विडंबना यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारा दिमाग कितना काम करता है। हम इंसानों का ब्रेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और यही वो खास वजह है जिसकी वजह से हर साल कई रिसर्च और साइकोलॉजिकल फैक्ट सामने आते रहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर एक रहस्य की तरह है जिसे समझना आसान नहीं होता, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार इंसान जो भी बोलता है, जो भी सोचता है, जिस तरह से रिएक्ट करता है, उससे उस इंसान के नेचर को समझा जा सकता है। कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप आसानी से दूसरों का मन पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट इज कीप एन आई ऑन द आईज। आंखों पर ध्यान दें। आंखें भी होती है दिल की जुबा। कई हिंदी गानों और गजलों में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। ये पूरी तरह झूठ नहीं है। नजरें कई बार दिल ही नहीं दिमाग का भी हाल बता देती है। एक लेख के अनुसार अगर कोई शख्स दाईं तरफ और फिर ऊपर की तरफ देखे, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरह से देखने से इंसान की इमेजिनेशन पावर एक्टिवेट हो जाती है। वहीं बाईं तरफ और फिर नीचे की तरफ देखने का अर्थ है कि बोलने वाला फैक्ट्स याद कर रहा है या फिर थॉट्स रिकलेक्ट कर रहा है। सेकेंड इज पे अटेंशन टू हैंड जेस्चर। हाथों के जेस्चर पर ध्यान दें। अगर किसी के मन में डाउट है, ये पता करने का एक आसान तरीका है। अगर कोई मीटिंग के दौरान किसी सवाल पर पूरा हाथ ऊपर उठाए, इसका मतलब है कि उसे अपने जवाब पर पूरा भरोसा है। अगर कोई शख्स हेड लेवल से नीचे रखे, इसका मतलब है कि वो शख्स काफी इनसिक्योर है। हाथों के जेस्चर पर खास ध्यान दें, इससे काफी जानकारी मिलती है। अगर हथेलियां ऊपर की ओर है, यानी आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या पूछ रहे हैं। अगर हथेलियां नीचे की तरफ है, यानी आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। ऑफिस में इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करें। थर्ड इज मिरर टेक्निक। सामने वाले के बॉडी पोस्चर और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कॉपी कर सकते हैं। ये कुछ वैसा है कि जैसा खुद को सामने वाले के सिचुएशन में डालकर देखना। ऐसा करने से आप सामने वाले को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। कुछ साइकोलॉजिस्ट की राय है कि एक्शन रिफ्लेक्ट करने से सामने वाला सहज महसूस करता है और खुलकर अपनी परेशानियों पर बात करने पर मजबूर हो जाता है। फोर्थ इज गेसिंग गेम। तुक्का लगाएं। ये ऐसे शख्स पर एप्लीकेबल है जिसे आप अच्छे से जानते हैं, यानी कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे कुछ छिपा रहा है, तो तुक्का लगाना भी एक तरीका है। जैसे ही आपने सही बात गेस कर ली, सामने वाले का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। गौरतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला खुद से आपको बताए, तो आपको उनसे बातें जारी रखनी होगी। संभावना है कि आखिर में वो शख्स आपसे सच बोल दे। फिफ्थ इज फेक स्माइल। फेक स्माइल पर ही दुनिया कायम हो चली है। बहुत से लोग असली में मुस्कुराना भूल ही चुके हैं। फिलोसॉफिकल बात से हटकर अब साइकोलॉजिकल पर आते हैं। सामने वाले की स्माइल रियल है या फेक पता करने का भी एक ट्रिक है। रिंकल से पता चलता है कि स्माइल असली है या नकली। अगर कोई फेक स्माइल कर रहा है तो उनकी आंखें नहीं मुस्कुराएंगी। अगली बार गौर जरूर करिएगा। सिक्स्थ इज ऑब्जर्व द वॉक। चलने का ढंग। अगर किसी के चलने फिरने से तरीके में तुरंत बदलाव आए या फिर कोई अपना सिर झुकाए रखे, इसका मतलब है कि उस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है। अगर आप किसी टीम के लीड हैं, तो ऐसे कर्मचारी पर थोड़ा ध्यान दें। अगर आपको अपने दोस्त में ये ट्रेट्स दिखे, तो उसे सपोर्ट दें। अगर उस इंसान से आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। सेवंथ इज नोडिंग, यानी कि सिर हिलाना। रणवीर अलाहाबादिया नामक कंटेंट क्रिएटर का एक मीम काफी वायरल हुआ। बातचीत के दौरान रणवीर अपना सिर काफी ज्यादा हिला रहे थे। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इस एक्शन से सामने वाले के माइंड के राज पता चल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाले ने जो सुना वो उसे पसंद नहीं आया,
तब वो काफी जोर जोर से सिर हिलाता है। अगर किसी को ज्यादा डाउट्स हो या सही से समझ ना आए तो भी वो जोर जोर से सिर हिलाते हैं। ऐसे में बोलने वाले को थोड़ा रुकना चाहिए और अपने बताने के तरीकों में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। 8th इज लुक फॉर पर्सनैलिटी क्लू। पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी मदद से आप सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं, जैसे वो रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रेस्ड सिचुएशन में उनका व्यवहार कैसा होता है, रिलैक्स सिचुएशन में उनका व्यवहार कैसा होता है, वो ज्यादा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। 9th इज पे अटेंशन टू डिस्टेंस। डिस्टेंस पर ध्यान दें। सामने वाले के मन को पढ़ने का एक और बेहद सटीक तरीका, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो इस पर ध्यान दें कि वो आपसे कितनी दूरी पर खड़े हैं। साइकोलॉजिस्ट की राय है कि अगर आप बात करते हुए किसी के तरफ आगे बढ़ते हैं और सामने वाला पीछे हटता है, इसका मतलब है आप दोनों का कनेक्शन म्यूचुअल नहीं है। दो लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखकर बताया जा सकता है। 10th इज हाउ टू टेल देयर इमोशंस आर रियल और फेक। इमोशंस नकली है या असली। आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, सामने वाले के मन में कई तरह के थॉट्स आते हैं, कई तरह के इमोशंस भी आते हैं। कुछ भावनाएं या इमोशंस चेहरे पर भी नजर आती है। गौरतलब है कि कई बार इंसान अपने इमोशंस भी फेक करता है। ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के इमोशंस रियल है या फेक? एक ट्रिक से ये आसानी से पता किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक चेहरे पर इक्वली इमोशंस रिवील होते हैं। अगर किसी इंसान के चेहरे का एक साइड ज्यादा एक्टिव है और दूसरा साइड कम एक्टिव है, यानी वो इमोशंस फेक कर रहा है।